नावल नफ़रत है तुमसे बहुत ही इमोशनल और एक्साइटेड होने जा रहा है नाजरीन। तो चलते हैं आज की एपिसोड नंबर 10 की तरफ। अहमद साहब ने ना रेयान से ना ही परी से कोई बात की। अली कमरे में आया तो मनाल माहम को सुला रही थी। ये नाइल कहाँ रहता है बेगम, रात के 10 बज रहे हैं, इन मसूब को सोना नहीं है क्या? अली ने फिक्रमंदी से पूछा क्योंकि वो नाइल के रूम में ही आ रहा था जो कि वहाँ मौजूद नहीं था। वो आज अपने कमरे के बजाय परी के साथ सोएगा। मैंने मना भी किया था मगर परी ने कहा कोई बात नहीं, तो मैं चुप हो गई। मनाल ने सारी बात बताई तो अली अब बेड पर मनाल के साथ बैठ गया और उसका हाथ थामे उससे बातें करने लगा। तुम थक गई होगी ना माहम, अब तुम्हें बहुत तंग करती है ना? अली ने प्यार से मनाल से पूछा तो मनाल अली के कंधे पर सर रख कर बैठ गई और वो दोनों एक दूसरे से बातें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब मेरी बेटी मुझे तंग करती है। कितने साल तक इस नेमत से और रहमत के लिए तड़पी, अब अगर अल्लाह ने मुझे इतनी कीमती रहमत से नवाजा है तो मैं क्या उससे तंग आ जाऊं? और वैसे भी अगर बच्चे माँ को तंग नहीं करेंगे तो किसे तंग करेंगे? मनाल ने प्यार से अली की तरफ देखा और नाइल का तो मुझे पता ही नहीं लगता, वो तो हर वक्त परी के साथ रहता है और मुझे तो ये डर है कि कहीं कल को परी और रेयान को अपने बच्चे हो गए तो नाइल उन बच्चों से कैसे लड़ेगा? ना वो बोलेंगे हमारी ममा है और नाइल कहेगा कि नहीं ये मेरी परी है। मनाल खुद ही बोल के खुद ही हंसने लगी जबकि अली जो मनाल की बातों को खामोशी से मुस्कुरा के सुन रहा था, अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। मनाल अली के चेहरे के बदलते तासुरात देख के खामोश होगी। अली को रेयान के को गे 1 माह से ज़्यादा हो गया था और परी भी यहाँ है मगर मुझे वो कभी खुश नहीं लगती और मुझे इस बात का यकीन भी है कि रेयान भी वहाँ अकेला खुश नहीं होगा। कि हम कुछ कर सकते हैं इन दोनों के लिए? मनाल की बात पर अली कुछ सोच में पड़ गया। रह क्या गया है, हमें ही कुछ करना होगा। अब तो रेयान के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, वो दोनों कितना खुश रहते हैं ना। लंदन में उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, कितने अच्छे से बात करते थे वो दोनों। मनाल की बातों से अली ने उसे खुशी से देखा। क्या हुआ आपको? मनाल ने अली के चेहरे पर एकदम खुशी का तासुर देखा तो वो एकदम उनसे पूछने बैठ गई, कहो ना हम परी को रेयान के पास भेज दें तो? अली ने मनाल से कहा परी इससे बात नहीं करती, इसके पास कभी नहीं जाएगी और वो भी अकेले नामुमकिन। मनाल ने अपना नज़रिया बयान किया। अगर वो मान जाए तो? अली ने मनाल को चैलेंज किया। फिर तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जब वो दोनों एक दूसरे के एक साथ होंगे तो कुछ ही दिनों बाद सही मुझे लगता है कि उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। और रेयान उस वक्त उससे इतनी मोहब्बत करता है, कब तक परी उससे नफरत करेगी? ठीक है, फिर मैं कल ही परी से बात करूंगी उसको मनाने के लिए। हाँ ठीक है, तुम परी से बात करो और मैं उनकी टिकट कंफर्म करता हूँ। परी आप चाचू को मिस नहीं करती क्या? नाइल ने मासूमियत से परी से सवाल किया। मिस ऐसा क्यों पूछ रहे हो नाइल बेटा? बस ऐसे ही। प्रिया ने नाइल के सवाल पर खुद ही सवाल किया क्योंकि जो अब वो खुद भी नहीं जानती थी। क्योंकि चाचू से सब बात करते हैं, बस परी ही बात नहीं करती थी। रोज़ करते हैं कॉल वो, मगर आपसे बात क्यों नहीं करते और ना ही आप उनसे बात करती हैं? नाइल ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तुम्हारे चाचू मुझे कॉल ही नहीं करते तो मैं कैसे बात करूंगी? प्रिया ने बगैर नाइल को देखे जवाब दिया। रेयान ने लंदन जाने के बाद परी को 2 दिन तक कॉल की थी मगर परी ने कॉल रिसीव नहीं की। शायद उसे लगा कि वो इससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने दोबारा कॉल ही नहीं की और इस बात को अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो आप भी चाचू को कॉल कर सकती हो ना? हाँ कर सकती हूँ मगर करूँगी नहीं। अब आप लेटो, सुबह स्कूल जाना है, मैं अभी आपकी दादू को देख के आती हूँ, आप यहीं लेटे रहो। प्रिया बोल के चली गई और नाइल को उसको जाते हुए शरारत सूझी और उसने परी के मोबाइल से रेयान को मैसेज किया। आई मिस यू, प्लीज़ कॉल मी। नाइल ने जैसे ही रेयान को मैसेज किया अगले 5 मिनट में रेयान की कॉल आ गई और रेयान तो एकदम से हक्का बक्का रह गया कि मुझे परिहा ने कॉल की मैसेज किया है। रेयान दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग पर जा रहा था, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और अब वो पूरी तरह से फारिग था। सुफियान की कई बार कॉल्स आ चुकी थी मगर रेयान घर से जाने ही लगा था कि उसके मोबाइल पर मैसेज मसूल हुआ। जैसे ही उसे मैसेज पड़ा रेयान का तो दिमाग मानो दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आ जाए। वो गाड़ी की चाबी वापस टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गया और कितनी ही बार अल्फाजों को दोहराया। लंदन आने के बाद रेयान ने पहले प्रिया के बगैर ही नहीं जा रहा था और वो इस दिन लगातार कॉल करता रहा मगर उसने बात नहीं की। रेयान की परेशानी सुफियान भांप चुका था और उसने समझाया कि रेयान
को प्रिया थोड़ा वक्त देना चाहिए और इसलिए कुछ वक्त के लिए ही सही बहुत मुश्किल खुद को रोके हुए था। अगले 5 मिनट में ही रेयान ने प्रिया को वीडियो कॉल की जिसे नाइल ने रिसीव किया। चाचू कैसे हैं आप? नाइल नाइल ने प्यार से पूछा तो रेयान को थोड़ी मायूसी हुई कि वो मैसेज परी ने नहीं किया था जब बल्कि नाइल ने किया था। कितना खुश हो गया था वो। मगर चाचू की जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ चाचू, मैंने आपकी परी से बात करवानी है। आप करोगे ना बात परी से? हाँ क्यों नहीं। नाइल ने बातों पर रेहान रेयान को बहुत प्यार आया। मेरे टाइगर आपकी परी मुझसे बात ही नहीं करती। चाचू आपको पता है आप भी परी कह रही थी कि आप उन्हें कॉल नहीं करते इसलिए वो आपसे बात नहीं करती। मैंने की थी कॉल, उन्होंने बात नहीं की तो मैंने भी कॉल नहीं की। वो नाइल को बता रहा था रेयान। चाचू ओहो चाचू आपको तो पता है ना ये लेडीज़ की प्रॉब्लम्स नाराज़ होती हैं तो इन्हें मनाना पड़ता है। आप बिना अब भी जब मम्मा नाराज़ होती है तो पापा उन्हें मनाते हैं और जब पापा नाराज़ होते हैं तब भी पापा ही मम्मा को मनाते हैं क्योंकि मम्मा इस बात पे नाराज़ होती हैं कि आप क्यों नाराज़ हुए। नाइल ने फिक्रमंदी से कहा तो रेयान का कहका फ़िज़ा में गूंजा। बदमाश, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। नाइल चंदा आप सोए नहीं? नाइल रेयान से बात कर रहा था तभी प्रिया कमरे में आ गई। रेयान ने नाइल को चुप रहने का इशारा किया और उसे बैक कैमरा खोलने का कहा। प्रिया ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने बाल सुलझा रही थी, ये उसकी रोज़ की आदत थी। रेयान दम सांधे प्रिया को देख रहा था जो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी मगर आज भी हसीन लग रही थी। अपने बाल बनाते हुए वो मुसलसल शीशे में नज़र आती रेयान की तस्वीर को देख रही थी और रेयान ने एक दुख देखा उसके चेहरे पर मगर खामोश रहा और कॉल काट दी। नाइल ने भी बगैर कुछ कहे ही मोबाइल रख कर लेट गया और ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह होते ही रेयान ने प्रिया ने नाइल को कॉल की। प्रिया चंदा कहाँ रहती हो? अली ने आज प्रिया से बात करने का फ़ैसला लिया था और कैसे भी करके उसे प्रिया को लंदन भेजना था। जी भाई भाई मैं तो इसी घर में रहती हूँ, रोज़ आप मुझे देखते हो नाश्ते के और डिनर के वक़्त और अभी भी आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहती हूँ। प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अली को जवाब दिया और एक बार फिर माहम के साथ खेलने लग गई। मैं इस प्रिया की नहीं अपनी परी की बात कर रहा हूँ जो हमेशा हंसती मुस्कुराती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, इतना कि मेरे कान भी खा जाया करती थी। अली की बात पर प्रिया के चेहरे पर हंसी गायब होगी। वो परी गुम होगी भाई, वो प्रिया अहमद थी और मैं प्रिया रेयान हूँ। अली ने अफसोस से परी को देखा और मनाल को मैसेज किया कि मुझे कॉल करो। मनाल जो बाहर लान में थी अचानक अली का मैसेज पढ़कर उसे कॉल करने लगी। अली ने मनाल को की कॉल देकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हाँ बोलो। जी मैं हूँ। जी जी मेरा ही भाई है। हाँ जी कैसे हो, क्या कर रहे हो? आज काफ़ी दिनों के बाद कॉल की। वो कब कैसे किस तरह से? वो एकदम से हकला गया और अच्छा वो क्या हो गया? अली अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बहुत घबरा के निकल गया। परिहा मेरा ही भाई है। ये लफ्ज़ सुनकर घबरा गई थी। किसकी कॉल हो सकती है? अली भाई का भाई यानी रेयान। क्या हुआ? प्रिया इन्हें सोचों में थी कि अली वापस घर में दाखिल है। भाई क्या हुआ? किसकी कॉल थी? प्रिया को रेयान के लिए परेशान देखकर अली को थोड़ा सा सुकून पहुंचा। चलो यानी परी के दिल में थोड़ी सी ही रेयान के लिए जगह। अली ने दिल में सोचा कि अब बात कर ली जाए। भाई कुछ तो बोलें प्लीज़, कुछ तो बताएं क्या हुआ? प्रिया अब घबराहट हो रही है। प्रिया को अब घबराहट हो रही है। वो किसी की कॉल थी, कह रहा था कि रेयान का एक्सीडेंट हुआ है। अली ने पता नहीं कौन से दिल से ये अल्फाज अदा किए। ये क्या कह रहे हैं भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अभी पता चला परी वो वहाँ अकेला है, कोई तो उसके साथ नहीं है। जा नहीं सकता मम्मा की डायलिसिस की वजह से। काश कोई जा सकता। अगर परी अपने होश में होती तो समझ जाती कि अली बहाना बना रहा है क्योंकि महताब बेगम को अली के अलावा प्रिया भी ले जाती थी डायलिसिस के लिए। इतने में मनाल वहाँ आ गई। क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं? अली ने मनाल की तरफ आंख दबा के कहा रेहान का एक्सीडेंट हुआ है। प्रिया नज़रें नीचे किए जाने किन सोचों में थी। अरे ये कैसे हुआ? वो तो वहाँ अकेला है, कौन उसका ख्याल रखेगा? अली आप चले जाए ना उसके पास। मनाल ने परी की तरफ देख के कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, यहाँ आपिस और मॉम की डायलिसिस है। भाई मैं जाऊँगी। परी ने नज़रें नीचे किए ही कहा मगर मैं इतनी जल्दी कैसे जाऊँगी, वीज़ा की प्रॉब्लम है।
प्रिया ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो अली ने प्रिया की तरफ देख के कहा, तुम अब प्रिया रियान हो, तुम्हारा पासपोर्ट रीन्यू करवाने भेज दिया था। रियान ने शादी के बाद कुछ दिन ही बाद, और रियान के पास लंदन की नेशनलिटी है, तुम्हें अब वीज़े की ज़रूरत नहीं है। परी बेटा, अब तुम जाने की तैयारी करो। मनाल, तुम परी का सामान रेडी करो, मैं फ़्लाइट बुक करवाता हूँ। अली तो मानो परी के हाँ कहने के इंतज़ार में था। फ़ौरन मनाल और परी को हिदायत देता घर से बाहर जाने लगा था कि रुक गया, और हाँ, माम को रेयान के बारे में मत बताना, और उन्हें अपने तरीके से ही बताऊंगा। प्रिया और मनाल प्रिया के रूम में थे, और मनाल तो अली की अदाकारी पर दिल ही दिल में उसे दाद दे रही थी, जबकि प्रिया रेयान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इन दोनों की प्लानिंग आखिरकार कामयाब होगी, और प्रिया को वो लंदन भेजने में तैयारी कर चुके थे। प्रिया लंदन में मौजूद सिकंदर हाउस पहुंच चुकी थी। अली के कहने पर ड्राइवर उसे एयरपोर्ट लेने आया था। गाड़ी से उतरते ही प्रिया ने घर देखा तो कितनी हसीन यादें थी यहाँ की, और वो अपनी उन यादों में खो गई थी। ये सोचते हुए प्रिया को रेयान का ख्याल आया। वो तेज़ी से रेयान के रूम की तरफ भागी। पर रेयान अभी शावर लेके बाथरूम से बाहर आया था, उलिया हाथ में लिए वो बगैर शर्ट के आईने के सामने खड़ा था। प्रिया कमरे का दरवाज़ा बगैर नॉक किए अंदर दाखिल हुई, और रेयान की नज़र पड़ते ही वहीं जम सी गई। रेयान ने भी प्रिया को देख के हैरत से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। रेयान को बिल्कुल सही सलामत देखकर प्रिया बगैर रेयान को कुछ बोलने का मौका दिए उसके गले लग गई। और रेयान तो जो प्रिया को देखकर वहाँ देख के ही हैरान था, और अब जब प्रिया यूं तड़प के उसके गले लगी तो उसने भी अपने मजबूत बाजुओं का हिसार प्रिया को कैद कर लिया। कुछ ही पल वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को में खोए रहे। परी और रेयान एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि नीचे ड्राइवर सामान रख कर ऊपर कमरे में बताने आया था सामान के बारे में। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ से परी और रेयान ने चौंक के एक दूसरे की तरफ देखा। रेयान ने दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर ने उसे बताया सामान के बारे में और चला गया। इतने में प्रिया रेयान की तरफ बहुत गौर से देख रही थी कि उसे कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा था। जब रेयान पलटा तो प्रिया की नीली आंखें खुद पर देखकर मुस्कुरा दिया। प्रिया को साथ लिए वो बेड पर बैठा और उसे 20 साथ बिठाया। क्या हुआ जानम, रहा नहीं गया मेरे बिना जो बगैर बताए यहाँ आ गई मुझे सरप्राइज़ देने। रेयान प्रिया का हाथ हमें उसकी आंखों में देख के बोल रहा था, जबकि प्रिया रेयान को बेयकीनी से ही देख रही थी। तुम ठीक हो? प्रिया के मुंह से बस इतने ही अल्फाज अदा हुए। ऐसा, हाँ जानम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी ना तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। प्रिया ने रेयान को शौक होता देखकर अपना हाथ छुड़ा के कमरे से निकलती हुई चली गई, और रेयान उसको देखता रहा। रेयान उसके पीछे ही गया और रेयान ने उसका हाथ थाम लिया। नीचे जाकर प्रिया अपने हैंड बैग से मोबाइल निकालकर अली को कॉल करने लगी, मगर अली ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। प्रिया बार बार अली को कॉल कर रही थी, मगर अली ने कॉल रिसीव नहीं की। प्रिया को जब गुस्सा आने लगा तो वह मोबाइल फेंकती फिर से ऊपर कमरे में चली गई। रेयान ने प्रिया के बिगड़े तेवर देखे तो कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और प्रिया के सामने खड़ा हो गया, जो इश्ताल के मारे इधर उधर से टहल रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। परी, वो रेयान परी से पूछ रहा था। रेयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अली भाई ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम यहाँ अकेले हो और काफ़ी सीरियस हो, इसलिए प्रिया हज़ारों की तार रो रही थी और रेयान उसे थामे हुए था। तो रो क्यों रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तो रेयान ने उसे समझाना चाहा, जो मुसलसल रोने से खुद को हलकान कर रही थी। भाई ने झूठ बोला मुझसे, मैं बहुत डर गई थी। इतने घंटे मैंने किस हैसियत में गुजारे कोई सोच भी नहीं सकता। प्रिया की बात सुन के रेयान को भी धचका लगा। आखिर अली भाई ने ऐसा क्यों किया, और उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। पली जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यही मेरे पास हो, हम साथ हैं, सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। रेयान प्रिया को समझा रहा था कि सब ठीक है, रोना तो बंद करे, मगर प्रिया रेयान को मजबूती से थामे रोने में ही लगी हुई थी। वो जब समझाने से भी चुप ना हुई तो रेयान भी खामोश हो गया और वो दोनों ज़मीन पर ही बैठे रहे। तुम थोड़ी देर बाद रेयान को एहसास हुआ कि परी कोई हरकत नहीं कर रही। जब उसे देखा तो वो सो चुकी थी। रेयान ने उसको शायद दिल का बोझ हल्का हुआ और डर से भी निजात मिलने की वजह से वो थकावट की वजह से सो गई। रेयान उसे लिए बेड पर ले गया और बेड पर लटाया।
कंबल अच्छी तरह उड़ाकर रेहान उसके पास ही बैठ गया और आज कितने दिनों के बाद वो प्रिया को अपने इतने पास देख रहा था। जो गुलाबी रंगत उसकी वो तो ख़त्म हो गई थी और अब उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था। लगता है जानम मेरी जुदाई में तुमने अपना सारा खून ही जला लिया। रेहान ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर अचानक प्रिया के अल्फाज याद आने लगे। प्रिया का माथा चूमा और वो अपना मोबाइल लिए स्टडी रूम में आ गया। अली को कॉल की जो उसने अगली ही बेल पे रिसीव की। रेहान को काफ़ी हैरत हुई क्योंकि परी उसे मुसलसल कॉल कर रही थी मगर अली कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और भाई कैसे हैं आप? रेहान ने अली से पूछा। रेहान ने रस्मी सलाम दुआ करने के बाद बात का आगाज़ किया। मैं ठीक हूँ, बताओ परी ठीक है? अली ने रेहान से सवाल किया। अली ने प्रिया को लंदन भेज तो दिया था मगर अब उसके लिए हद दर्जा परेशान भी था क्योंकि वो सो रही है, रोए जा रही थी, यही कह रही थी कि भाई ने मुझसे झूठ बोला। भाई आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? रेहान अली से सवाल करने लगा और वो अब अपनी बात की तरफ। तो यार मैं और क्या करता, तुम वहाँ अकेले खुश नहीं थे, पर यहाँ अकेली खुश नहीं थी तो इसलिए मैंने प्रिया से झूठ बोला। कब तक तुम दोनों ऐसे ही खुद को अजियत देते? मैंने और मनाल ने यही सोचा कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है और इसलिए मैंने उसके साथ झूठ बोला और इसलिए परी का वहाँ आना ज़रूरी था। ऐसे तो वो ना मानती तो ना चाहते हुए भी हमने परी से झूठ बोला और देखो ना उसने भी बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। रेहान अली की बात सुन के मुस्कुरा दिया। लो भाई, लव यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अली रेहान ने अली से बस इतना ही कहा और फ़ोन बंद कर दिया। लव यू टू मेरे भाई, बस यार परी का ख्याल रखना। अगर वो तुम पर गुस्सा करे तो यार प्लीज़ चुप रहना, मेरी बात उसे बता देना क्योंकि झूठ बोला मैंने। अली ने रेहान को हदायत देकर कॉल काट दी थी। इधर प्रिया बड़े टाइम से सो रही थी और पता नहीं कब जाने रेहान ने प्रिया के लिए अच्छा सा डिनर रेडी करवाया अपने मेल सर्वेंट को। यहाँ वो सारा काम होने के बाद वो भेज चुका था और अब घर में सिर्फ फीमेल सर्वेंट थी। शाम का वक्त था और प्रिया भी सुबह होश से सो रही थी। रेहान उसे जगाने ऊपर कमरे में आया तो रेहान के हर अंदाज से खुशी छलक रही थी। परी जानम आंखें खोलो, वो परी को उठा रहा था। रेहान ने परी के कान में प्यार से सरगोशी की जो रेहान की आवाज़ पर थोड़ा सा गुस्साई और उठ गई। जानम थोड़ी उठो, थोड़ा डिनर रेडी है, कुछ खा लो फिर वापस सो जाना। अब के रेहान उसके बालों में हाथ चला के कहा। नरम से लम्स पर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आंखें खोल कर वो रेहान को देखने लगी और फिर एकदम से उठ के बैठ गई। चंद पाल उसे लगा कि सब कुछ समझने में कि वो कहाँ है। रेहान ने उसे ड्रेसिंग रूम में उसका एक ड्रेस ला कर दिया ताकि वो कपड़े चेंज करके फ्रेश हो जाए। प्रिया का सारा सामान रेहान पहले ही कबर्ड में सेट कर चुका था। रेहान के हाथ से ड्रेस लेकर प्रिया वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद वो दोनों साथ में डाइनिंग हॉल में गए और प्रिया ने खामोशी से खाना खाया। जबकि खाने के दौरान रेहान की नज़रों को वो अच्छे से खुद पर महसूस कर रही थी मगर उसने सर उठा के नहीं देखा। रेहान उसकी तरफ देख रहा था। खाना ख़त्म करके प्रिया लॉन में आ गई और रेहान ने अपने और प्रिया के लिए काफ़ी बनाई और काफ़ी लिए लान में आ गया। प्रिया काफ़ी को थामे हुए प्रिया के साथ बैठ गया। तुम ठीक हो? मुसलसल खामोशी के बायस रेहान ने ही बात का आगाज़ किया। और हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो खामोशी से उसने बात का जवाब दिया। अपने रवैये के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बस पता नहीं क्या हो गया मुझे। प्रिया ने बगैर रेहान की तरफ देखे ही जवाब दिया। भाई से बात हो गई है मेरी। रेहान की बात पर प्रिया चौंक गई। क्या कहा? भाई ने? वो एकदम से चौंक गई। उन्होंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि वो और मनाल भाभी चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए। रेहान ने प्रिया को वो सब बता दिया जो अली ने उसे बताया था। सब सुन के प्रिया एक बार फिर खामोश हो गई। तुमने मुझे दोबारा कॉल क्यों नहीं की? प्रिया उससे पूछने लगी। प्रिया ने काफ़ी कसीब लेते हुए सवाल किया। मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश नहीं की। रेहान ने भी काफ़ी का पीते हुए जवाब दिया। रेहान, क्या मैं गलत हूँ? नहीं। क्या मेरा गुस्सा करना गलत था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुमसे नफरत करना गलत था। रेहान से वो सवाल पे सवाल करते जा रही थी। मेरे सपने टूटे, मेरा मान टूटा, मेरी किरदार कशी हुई, मुझे सबने आवारा कहा। मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हुए। मेरे खाला जान जिन्होंने मुझसे हमेशा प्यार किया वो आज मुझसे बात भी नहीं करती। और इस सब के बाद क्या मैं ही गलत हूँ? प्रिया खाली निगाहों से रेहान की तरफ देखे बोली जा रही थी। देखो परी, मैं अपने बाबा की कसम खा के कह सकता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था मगर मैं मजबूर था।
ये सच है कि मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम्हें यूं बड़ी महफिल में वो सब कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मगर मेरा यकीन करो, मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए किया। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर तुम उस दिलावर खान से शादी करती तो तुम्हारे साथ क्या होता। वो ये एक एक लफ्ज़ परिहा को बता रहा था रेयान, पर परिहा का हाथ मजबूती से थामे हुए कहा था, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम। दिलावर को मैं बचपन से जानती थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। प्रिया को रेयान की बातें थोड़ी अजीब लगी। एक वादे की बिना पर मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकता, मगर परी मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। रेयान के चेहरे पर एक तड़प थी जिसे प्रिया चाह कर भी जुटला नहीं पा रही थी, और वो उसको चेहरे को बगौर देखे जा रही थी। ठीक है। वो उसकी बात पर प्रिया बस ये बोलकर रेयान के हाथों से कप लेकर किचन की तरफ चली गई। कप धोकर वो रेयान के कमरे में चली गई। रेयान, क्या तुम गेस्ट रूम खुलवा दोगे? मुझे यहाँ नहीं रहना। प्रिया रेयान के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती थी। सॉरी, गेस्ट रूम की सारी चाबियां गुम हो चुकी हैं। तुम्हें चाहते न चाहते हुए भी अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना होगा। रियान ने प्रिया को अपनी तरफ खींच के अपने हिसार में लिया और उसके कान में के पास हल्की आवाज़ में बोलने लगा, जानती हो, जब यहाँ आया था तो पल पल ये ख्वाहिश करता था कि काश तुम भी यहाँ मेरे साथ होती। मगर तुम इतनी जालिम हो कि मुझसे बात तक नहीं करती थी। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि कितना मिस किया मैंने तुम्हें। रियान की हद दर्जा कुर्बत पर प्रिया ने अपना सांस रोके हुए थी, जबकि रियान उसकी दिल की धड़कनों को तेज़ होता महसूस कर रहा था। किसी दिन तुम मुझे मार ही दोगी, शरारत से कहता प्रिया के कान की लू चूमता रेयान जैसे ही अपनी गिरफ्त ढीली की, परी तेजी से निकलकर वॉशरूम में चली गई और खुद को अंदर ही लॉक कर लिया। जबकि प्रिया को यूं तेजी से जाता देखकर रेयान के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ी। शुक्र है भाई, इतने प्यारे सरप्राइज के लिए। वो अपने भाई का शुक्रिया अदा कर रहा था। दिल में अपने भाई के लिए शुक्रिया अदा करता रेयान बेड पर जाकर लेट गया। प्रिया तो अब इतनी जल्दी बाहर आएगी ही नहीं जब तक उसे ये यकीन नहीं हो जाता कि रेयान सो चुका है। करीब आधे घंटे बाद प्रिया वॉशरूम से बाहर आई तो रेयान अब अपने मोबाइल में मसरूफ था। इन मसूब को तो आज नींद नहीं आ रही क्या? अब मैं क्या करूं? प्रिया ने दिल में ही सोचा, और वो सोचते ही ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। प्रिया अपने बाल सुलझा रही थी और गाहे बगाहे शीशे में नजर आते रेयान के अक्स पर नजर डाल रही थी, जो कि अपने मोबाइल में ही मसरूफ था। जबकि रेयान प्रिया की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करते अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक रहा था, और वो उसका बस नहीं। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? प्रिया ने रेयान से पूछा। जब प्रिया से ना रहा गया तो उसने रेयान से पूछ ही लिया। रेयान ने एक नज़र प्रिया को देखा और मुस्कुराए बगैर न रह सका। क्या करूं, किसी ने मेरी नींद ही उड़ा ली। रेयान के मानी हेज जवाब पर प्रिया ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। कहाँ चली मैडम? रियान ने प्रिया को ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए देखा तो बोला, वो मुझे नींद नहीं आ रही तो सोचा अपना सामान देख लूं। कहाँ किस तरह रखा है? मैंने तुम्हारा सारा सामान। प्रिया बहाना बना रही थी रियान से दूर जाने का। रियान ने यह बात अच्छे से समझा रहा था। वो तो मैं शाम से ही सेट कर चुका था, तुम्हें सामान सेट करने की ज़रूरत नहीं। रियान ने प्रिया को बताया तो प्रिया को काफ़ी हैरत हुई। तुमने क्यों किया? वो एकदम उसकी तरफ देख रही थी। आपके हादम है, आपका हर काम मेरा फ़र्ज़ है, रिया ने शरारती अंदाज में कहा तो प्रिया बस उसे घूरती रहेगी। एक तो तुम जानम जब से मिली हो घूरती ही रहती हो। रियान ने प्रिया को टोका, क्योंकि प्रिया ज़्यादातर बातों के जवाब बस घूरती ही थी। रियान को ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। प्रिया को सोफे की तरफ बढ़ता देखकर रेयान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम मेरे होते हुए सोफे पे कैसे सो सकती हो? मेरी नींदें उड़ा के खुद सोने चल दी। रेयान ने प्रिया को अपनी जानिब खींचा। रेयान की शिद्दतों से प्रिया कब तक बचती मरती क्या न करती। खुद को मुकम्मल तौर पर रेयान की दस्तरस में देकर उसने अपने और रेयान के बीच के रिश्ते का हक अदा तो किया, मगर दिल से नहीं। वो बस अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रही थी। मम्मा, परी और चाचू कब वापस आएंगे? नाइल सुबह नाश्ता करते वक्त मनाल से सवाल करने लगा। बेटा बहुत जल्द आएंगे, आप जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नाइल को मना रही थी। मम्मा, स्कूल से आने के बाद मेरी बात आप परी और चाचू से करवाओगी ना?
वो अपनी मम्मा से ज़िद कर रहा था, आप तो खुद ही बात कर लेते हो चाचू से, आज मम्मा से ये गुजारिश। मनाल ने नाइल को नाश्ता करवाते हुए कहा, मम्मा वो मम्मा मैं चाचू के आईपैड से चाचू को कॉल करता था, परी की आईडी से, वो जो इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर जब से हम लंदन गए थे तो वो वहीं रह गया। मुझे आईपैड आईडी बनानी नहीं आती, तो आप करवा दोगी ना मेरी बात? जी मेरे शहजादे, मैं आपकी और आपके चाचू और परी से बात करवा दूंगी। मनाल ने नायल को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा। जैसे ही फजर के वक़्त रेयान की आंख खुली तो घड़ी में टाइम देखा तो अजान हो चुकी थी। प्रिया रेयान के बाजू पर सर रखे सो रही थी। रेयान ने प्यार से उसकी तरफ देखा सोते हुए। वो किसी बच्चों की जैसे मासूमियत से सो रही थी। रेयान ने उसके चेहरे पर आते हुए बालों को चेहरे से हटाया गया और उसके चेहरे पर एक नक्श को हाथों से छूने लगा। फिर उसकी पेशानी पर मोहब्बत से लब रख के वाशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए सजदा रेज़ हुआ और एक खुशी थी उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की तकमील पर। उसे लगा कि शायद परी ने उसे माफ़ कर दिया जब इस रिश्ते को कबूल किया। नमाज पढ़ने के बाद एक नज़र प्रिया पर डालकर अपना ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग के लिए चला गया। वापस आकर प्रिया के लिए नाश्ता बनाया और फिर उसे जगाने ऊपर गया। हमेशा की तरह रेयान ने प्रिया को जगाने के लिए प्रिया के कान में सरगोशी करने लगा, परी जानम उठ जाओ। उस रेयान रेयान की आवाज़ पर परी ने अपनी आंखें खोली। नीली आंखों में सुर्ख डोरे देखकर रेयान ने बेखुद होकर उसकी आंखों पर लब रख दिए और रेयान के हर अंदाज में मोहब्बत ही, मगर परी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे ही नहीं पा रही थी। उसके लिए उसको कुछ टाइम चाहिए था। बगैर किसी तासर के वो उठकर खड़ी वाशरूम की तरफ चली गई और फ्रेश होकर वाशरूम से जब बाहर निकल के आई तो रेयान ने उसको नाश्ते के लिए बोला। नाश्ते के वक्त भी रेयान ने हर तरफ से उस पर मोहब्बत ने निछावर दी। परी को अपने हाथों से नाश्ता करवाया जो बगैर किसी चूचरा खा रही थी। वो तो इसी बात पे हैरान थी कि रेयान सिकंदर शेख जो उठ के पानी भी नहीं पीता था, उसने परी के लिए खुद नाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद रेयान ने परी के साथ एल्बर्ट और एमा के से मिलने का प्रोग्राम बनाया, जिस पर प्रिया ने हामी भर ली और वो उनसे मिलने के लिए तैयार होगी। उन्होंने एल्बर्ट और इमा और रेयान से मिलकर बहुत खुश दिली से मिले। प्रिया भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। जब से वो लंदन आई थी प्रिया पहली बार हंसी थी और आज उसे हंसता देखकर उसे बहुत खुशी हुई। आज कितने अरसे के बाद रेयान ने प्रिया को हंसते हुए देखा। इमा प्रिया को लिया ऊपर कमरे में आ गई जबकि रेयान एल्बर्ट क्रिकेट के मुतालिक बहस मुबासे में मसरूफ़ थे। तुम्हें पता है प्रिया रेयान, हम इतनी बार मिल चुके हैं कि अब लगता ही नहीं कि कोई वो गैर है। एल्बर्ट से बात ऐसे करता था जैसे हम दोनों हम उम्र हों। एमा हंसते हुए प्रिया को बता रही थी, हमें रेयान ने बाद में बताया था कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं थे और उस वक़्त मगर वो तुम्हें चाहता था और उसने बताया था कि हमें जब तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही थी तो वो पाकिस्तान जाने से पहले भी हमसे मिल के गया था और हमने दुआ करने का कहा था कि उसकी मोहब्बत उसको मिल जाए। तुम दोनों को साथ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। रेयान बहुत अच्छा इंसान है। एल्बर्ट को उसकी शॉप पर किसी मामले में काफ़ी नुकसान हुआ था और रेयान ने उसकी मामलात में लाए बगैर उसकी मदद की थी और मालूमात में लाए। ये बात उसने जिस जरिए से मदद की थी उसने लाख पूछने के बाद भी हमें पता चला कि हम पर तो इतनी हैरत हुई कि जान के कैसे एक इंसान एक बार की मुलाकात पे मदद इतना शुक्रगुजार हो सकता है। एमा रेयान की बात करते हुए प्रिया के चेहरे पर कुछ खोज रही थी। उसने प्रिया को और रेयान के बीच थोड़ी दूरी महसूस की क्योंकि वो लोग उनके घर में काफ़ी फासले पर बैठे थे और एक बार फिर परी ने रेयान को मुहातिब नहीं किया जबकि रेयान बात बात पर प्रिया को मुहातिब कर रहा था। ईमा की नज़र खुद को पर मरकूज देकर प्रिया मुस्कुरा दी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? ये देख रही हूँ कि इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दे रही जो लड़कियों के चेहरे पर होती है। प्रिया उस वक्त बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन रेयान जैसे बंदे ने भला ही हर किसी के साथ अच्छा किया हो मगर उसके साथ तो हमेशा ही बुरा किया, तकलीफ ही पहुंचाई उसे, कभी अपने अल्फाज से तो कभी अपने अमाल से। अब उसकी मोहब्बत के आगे वो इतनी आसानी से सब कुछ भूल तो नहीं सकती थी। एमा उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी जो कि हाली निगाहों से सिर्फ एमा को देख रही थी और उसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। एमा के बुलाने पर प्रिया ने अपने ख्यालों से बाहर आई, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अभी मुझे कुछ वक्त लग रहा है इस रिश्ते को एक्सपेक्ट करने में, बस और कुछ नहीं।
एमा को टालकर वो प्रिया नीचे रेयान के पास चली गई और दिन ढलने से पहले ही वो लोग वहाँ से वापस अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद दोनों ने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद कॉफ़ी तैयार की रेयान ने और दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पी। घर आते ही जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हुआ, मनाल को आईडी से कितनी ही वीडियोस कॉल्स के मैसेज आने लगे। जानम लगता है नाइल आपके बगैर वहाँ भाभी को बहुत तंग कर रहा है। रेयान ने प्यार से प्रिया को अपने पास बिठाया और अपने लैपटॉप से मनाल को कॉल करने लगा, मगर लैपटॉप में चार्जिंग ना होने की वजह से रेयान स्टडी में अपना आईपैड ले आया जो नाइल के इस्तेमाल में होता था। उसे रेयान ने मनाल को कॉल की और फिर प्रिया और रेयान ने नाइल से खूब बातें की। और नाइल से बातें करते हुए प्रिया इस कदर हंस रही थी और उसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट देकर रेयान को प्रिया पर बहुत प्यार आ रहा था। प्रिया को लंदन आए हुए 1.5 माह हो गया था और अब वो रेयान से हल्की फुल्की बात भी कर लिया करती थी। ये सब रेयान की तवज्जो और मोहब्बत की वजह से हुआ था, और ना तो वो शुरू में बस रेयान की बातों पर मुख्तसर ही जवाब देती, मगर रेयान ने उसे कभी नहीं टोका। अब इन दिनों रेयान ने अपनी पूरी तवज्जो का मरकज़ प्रिया को ही बनाया हुआ था। उसे अली के अल्फाज कभी नहीं भूले थे कि परी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे तो दिल छोटा मत करना। ऐसा दिन भी आएगा जब वो खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, लेकिन तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। प्रिया 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान जाने की जिद करने लगी, जिसे रेयान ने टाल मटोल करके उसे दिन